जैसे कहा जाता है कि पूर्व में कई जन्म अगर कोई व्यक्ति बहुत कंजूस रहा है और इस जन्म बहुत अमीर खानदान में भी उसका जन्म हो गया है, तब भी उसकी पूर्व का वो पैटर्न कंजूसी इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इस जन्म में भी कोई बात नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, अपार धन दौलत है, फिर भी वो उसके जीवन में नज़र आएगा, वह ऐसा ही बिहेव करेगा। नमस्कार, आज नवरात्रों का 7वां दिन है और आज देवी काल रात्रि की उपासना की जाती है। काल काल यानी समय और रात्रि माने अंधकार, इग्नोरेंस। तो देवी की उपासना करके हम अपने अंधकार से छुटकारा पाते हैं, हम अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। देवी ने शुंभा और निशुंभा नामक राक्षसों का वध किया, जिससे उनका नाम चामुंडा पड़ा। और उसके बाद एक रक्त बीज नामक राक्षस को भेजा गया देवी को समाप्त करने के लिए। रक्त क्या है? हमारा खून। और बीज क्या है? जो उसका बेसिक बीज है। उसको क्या वरदान मिला था कि यदि उसका एक भी खून का बूंद धरती पे पड़ता है, या जितने बूंद उसके धरती पे पड़ेंगे उतने राक्षस उसी के जैसे उत्पन्न हो जाएंगे। तो देवी ने उस राक्षस का खात्मा करते समय उसका खून पी लिया, ताकि एक बूंद, एक रक्त की बूंद भी ना शेष बचे, ताकि पूर्णतः नेगेटिविटी का, पूर्णतः असुरों का विनाश हो सके। अब इसको थोड़ा हम स्पिरिचुअल लेवल पे समझते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे आपको पता ही है, हम बचपन से लेके काफ़ी वर्षों तक, 20-25 वर्ष तक अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो अपने एनवायरनमेंट से, अपने घर परिवार से कई चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको हम अपने जीवन में अडैप्ट कर लेते हैं, जाने या अनजाने। आप ये पाएंगे कि यदि आपको कोई आदत अपने बड़े भाई बहन की, या हो ऐसा भी हो सकता है अपने माता पिता की कोई आदत उतनी नापसंद हो, लेकिन जब आप बाद में आगे चलेंगे तो पाएंगे वह आदत आपके अंदर भी आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आपकी मदर को टोकने की बहुत आदत है, आपको बचपन में नहीं पसंद है, लेकिन जब आप 25, 26, 28 साल के होंगे, आपका खुद का बच्चा होगा, तो आप खुद उसे टोकने लग जाएंगे। फिर आप एक सेकंड को रुकेंगे और देखेंगे, अरे ये तो मैं अपनी मदर की तरह ही बिहेव कर रही हूँ। ये क्या है? हमारा डीएनए। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस डीएनए की हम उत्पत्ति हैं, जहाँ से हम आए हैं, तो वो बीज हमारे अंदर अवश्य होता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है? हमारे इस पैटर्न को, डीएनए को कंप्लीटली चेंज करना। जैसे कहा जाता है कि पूर्व में कई जन्म अगर कोई व्यक्ति बहुत कंजूस रहा है और इस जन्म बहुत अमीर खानदान में भी उसका जन्म हो गया है, तब भी उसकी पूर्व का वो पैटर्न कंजूसी इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इस जन्म में भी कोई बात नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, अपार धन दौलत है, फिर भी वो उसके जीवन में नज़र आएगा, वह ऐसा ही बिहेव करेगा। तो ये पैटर्न जब हम तोड़ते हैं, क्योंकि ये पैटर्न मैं नहीं हूँ, ये पैटर्न हमने ऊपर से ओढ़ रखा है, चाहे वो डीएनए के रूप में आया हो, घर परिवार के रूप में आया हो, हमारे जन्मों से किए जाने वाले कर्म की वजह से वह एक पैटर्न बन गया हो। तो ये पैटर्न जब हम तोड़ते हैं और सहजता की तरफ बढ़ते हैं,
यही अध्यात्म है। तो जब हम अपने उस पैटर्न की एक बूंद भी शेष ना रहने दें, ताकि फिर से वो वापस ना आ जाए। इसको और गहरे में समझते हैं। मेरा पहले का वीडियो है जिसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की है। तो हमारे अंदर 10 लेयर्स हैं। कई बार हम कोशिश, किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, वो कोशिश करेगा कि मुझे क्रोध ना आए, कई समय तक वह उसमें सफल भी होगा, लेकिन कुछ एक सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि दोबारा वह उसी रूप में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी लेयर में वो छुपा बैठा था। तो इसका अर्थ है देवी कालरात्रि में कि हम अपने डीपेस्ट ऑफ द लेयर जाके उस चीज को खत्म कर पाए, वही हमें आध्यात्मिक उन्नति देगा। देवी ने विकराल रूप धरा असुरों का विनाश करने के लिए। उनके 4 भुजाएं हैं, एक भुजा में थंडरबोल्ट, एक भुजा में अस्त्र, और उनकी माला भी ऐसी कि वो चंद्रमा की रोशनी में चमकती हो, देख के कोई भयभीत हो जाए, इतना विकराल रूप। वह असुरों को भयभीत करने के लिए, उनके कर्मों की सजा उनको देने के लिए उनका अवतार हुआ। देवी को शनि से भी हम कंपेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जैसे शनि को न्यायाधीश माना गया है। शनि हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं, चाहे हम उसे दंड माने या उससे हम अपना भाग्य माने। देवी कालरात्रि माँ की पूजा करने से हमारे सारे दुख हर जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। हम इस यूनिवर्स से हृदय तल से जुड़ पाते हैं। तो आज के दिन देवी कालरात्रि की उपासना कर अपने भीतर के सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने दुखों को ख़त्म करें, और एक शक्ति के रूप में, एक वाइटल एनर्जी के रूप में उभरें।
रामचंद्र